इससे पहले नहीं जलाई। लो मस्त फिक्स कर दी थे कम लाइट में, तो बाद में बढ़ जाती लाइट तो वो बढ़ ही रही थी, वो कब एडजस्ट नहीं करा था। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं विजय त्रिपाठी आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपनी स्कूल ज्ञान भूमि में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं एडवर्ब, और एडवर्ब में हमारा चल रहा है काइंड्स ऑफ एडवर्ब। काइंड्स ऑफ एडवर्ब में हम तीन तरह के एडवर्ब पढ़ चुके हैं। कौन कौन से एडवर्ब पढ़ चुके हैं? पहला है हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी जो टाइम को इंडिकेट करता है या ये बताता है कि एक्शन किस टाइम पे हुआ है, वो एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। दूसरा है हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी हमारे एक्शन के फ्रीक्वेंसी को, या कितनी जल्दी हमारा एक्शन हो रहा है या कितनी बार हमारा एक्शन हो रहा है, उसको डिफाइन करता है कौन? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फिर उसके बाद एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी कि हमारा जो एक्शन है वो कहाँ हो रहा है, हमारे एक्शन का इफेक्ट कहाँ जा रहा है, वो क्या करता है? एडवर्ब ऑफ प्लेस बताता है। ठीक उसी तरह से अब हम पढ़ेंगे एडवर्ब ऑफ डिग्री और एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, तो एडवर्ब ऑफ डिग्री या क्वांटिटी क्या होता है? ये क्या करता है? किसी भी एक्शन की डिग्री या क्वांटिटी को बताता है। ठीक है, यानी एक्शन कितना हो रहा है उस चीज को कौन बताता है? हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री या एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, अगर हम इंग्लिश में इसका डेफिनेशन देखें तो कुछ इस तरह है। एडवर्ब ऑफ डिग्री इंडिकेट द डिग्री ऑफ एन एक्शन और एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, जब एडवर्ब शुरू किया था तब भी बताया था कि एडवर्ब जो होता है वो किसे क्वालिफाई करता है या किसे डिफाइन करता है? या तो वर्ब को करता है, यानी एक्शन को करता है। वर्ब क्या होता है? एक्शन ही तो होता है। तो या एक्शन को करेगा, एक्शन के अलावा एडवर्ब और एडजेक्टिव को भी कर सकता है, यानी किसी दूसरे एडवर्ब को भी ये डिफाइन कर सकता है या इंडिकेट कर सकता है। ठीक है, तो अब ये भी देख लेते हैं कि हमें पता कैसे चलेगा कि एडवर्ब ऑफ डिग्री या एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी कौन सा है। ठीक है, किसी एक सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ डिग्री या एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी कहाँ है, ये हम कैसे फाइंड कर पाएंगे? तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि कुछ नहीं, हम वर्ब को लेंगे और वर्ब के साथ में एक क्वेश्चन आस्क करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, और वो क्वेश्चन होगा हाउ मच। ठीक है, और जैसे ही हम क्वेश्चन पूछेंगे हाउ मच, तो हमें जो आंसर मिलेगा वो क्या होगा? एडवर्ब ऑफ डिग्री हो जाएगा, है ना। यानी अगर हमें किसी क्वेश्चन में ये पता करना है कि एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या है, तो हम वहां पे क्वेश्चन करेंगे हाउ मच वर्ब के साथ में। वर्ब के साथ हम जैसे ही क्वेश्चन करेंगे हाउ मच, तो हमें मिलेगा आंसर, और आंसर जो होगा वही होगा एडवर्ब ऑफ डिग्री या एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, ये समझ में आ गया। चलिए, अच्छी बात है, समझ में आ गया। तो अब कुछ वर्ड्स देख लेते हैं जो एडवर्ब ऑफ डिग्री को डिफाइन करते हैं। ये सारे के सारे एडवर्ब होते हैं, तो ये देख लेते हैं कौन कौन से हैं। जैसे वेरी, वेरी का मतलब होता है बहुत। रेदर का मतलब क्या होता है? रेदर का मतलब भी बहुत होता है। क्वाइट का मतलब होता है बिल्कुल। इनफ का मतलब होता है काफी, है ना, काफी, कॉफी नहीं काफी। फिर नियरली, नियरली का मतलब होता है कि आसपास। ठीक है, ऑलमोस्ट, लगभग। नियरली का मतलब भी लगभग कह सकते हो या आसपास होता है। मोस्ट का मतलब सबसे ज्यादा या बहुत ज्यादा। टू का मतलब भी बहुत ज्यादा होता है। मच का मतलब ज्यादा। हार्डली का मतलब होता है लगभग, नगण्य, यानी ना के बराबर होता है हार्डली का मतलब। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली का मतलब होता है बिल्कुल। और इसी तरह के और भी जो वर्ड्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं? एडवर्ब ऑफ डिग्री या एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी होते हैं। चलिए, हमने वर्ड्स देख लिए, हमने डेफिनेशन देख ली,
ये भी पता चल गया कि कैसे पता करेंगे। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि कैसे पता करेंगे। पता करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक बार क्वेश्चन पूछना है। और क्वेश्चन होगा क्या, हाउ मच। किसके साथ पूछेंगे, वर्ब के साथ पूछेंगे। तो जैसे ही हम वर्ब के साथ क्वेश्चन पूछते हैं हाउ मच, तो हमें जो आंसर मिलेगा वही क्या हो जाएगा, हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री या एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं और एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। द टी इज रेदर हॉट। अब यहां पे जैसे ही हम पूछेंगे क्वेश्चन हाउ मच, हॉट हाउ मच, ठीक है, तो हमें एक आंसर मिलता है रेदर। और रेदर का मतलब क्या होता है, बहुत। और बहुत, तो चाय, इसका हिंदी में बोले तो चाय बहुत गर्म है। तो हमने पूछा था क्वेश्चन कि कितनी गर्म है, और हमें उसका आंसर मिला था बहुत गर्म है, ठीक है। तो यहां पे जो बहुत है यानी रेदर जो है वो एडवर्ब ऑफ डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ डिग्री, ठीक है। क्या हो जाएगा एडवर्ब ऑफ डिग्री, रेदर हो जाएगा, जो हमें आंसर मिला है। और आंसर किसके बदले में मिला है, जब हमने क्वेश्चन पूछा हाउ मच। नेक्स्ट देख लेते हैं, द काउ इज मोस्ट यूजफुल। तो यहां पे पूछेंगे हम हाउ मच यूजफुल, ठीक है। और जैसे ही हम ये पूछेंगे हाउ मच यूजफुल, तो हमें क्या मिलेगा, एक आंसर मिलेगा। और आंसर क्या है, मोस्ट, यानी सबसे ज्यादा। तो मोस्ट भी क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ डिग्री हो गया, या एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी हो गया, ठीक है। अब यहां पे क्वांटिटी क्यों नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हम यूजफुलनेस को कभी भी काउंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसको क्वांटिटी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डिग्री बोल देंगे, ठीक है। तो यहां पे हमारा क्या आंसर आया था, मोस्ट आया था। और मोस्ट को हम क्या बोल देंगे, एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो इस तरह से हम जब भी क्वेश्चन करते हैं हाउ मच, तो हमें एक आंसर मिलता है, और वो आंसर क्या हो जाता है, हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री या एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी हो जाता है। इसी के साथ आज की क्लास खत्म करता हूं। आप लोग इसे लाइक, शेयर और कमेंट करते रहे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे, टेक केयर एंड जय हिंद।